हेलो फ्रेंड्स, आज हम बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका जानेंगे कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाने में। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता क्या होती है पहले हम जान लें। सृजनात्मकता को सृजनात्मकता भी कहते हैं, रचनात्मकता भी कहते हैं और क्रिएटिविटी भी कहते हैं। यानी रचनात्मकता क्या है? किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने और आविष्कृत करने या पुनः सृजित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो कि क्या करती है? भौतिक परिवर्तन को जन्म देती है। यानी सृजनात्मकता से क्या मतलब है कि कोई नई वस्तु बनाना, नए विचार देना, नवीनतम अनुसंधान करना, इसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। शुरू में विश्वास किया जाता था कि सृजनात्मकता जन्मजात होती है, अर्जित नहीं होती है। इस विश्वास के कारण माता पिता तथा शिक्षकों का ध्यान सृजनात्मक चिंतन को उन्नत बनाने की ओर नहीं था। यानी इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता था। सब यही कहते थे कि ये क्या होती है? सृजनात्मकता जन्मजात होती है। लेकिन टॉरेंस, जैक्सन एवं मैसिक, टोरेंस आदि के प्रयासों से आज यह धारणा बन गई है कि सृजनात्मकता या सृजनात्मक चिंतन को अनुकूल वातावरण तथा अध्यापन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। यानी जो सृजनात्मकता है उसके लिए बच्चों को अनुकूल वातावरण देकर और कक्ष में, वर्ग में, क्लास में उनका अध्यापन करके उनमें सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। वर्ग या क्लास या क्लासरूम के उचित अध्यापन के माध्यम से, यानी वहाँ अच्छे से टीचिंग के माध्यम से शिक्षा अपने शिक्षार्थियों में सृजनात्मक को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी शिक्षक क्या हैं? बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम की विविध प्रविधि। पाठ्यक्रम की विविध प्रविधि यानी शिक्षकों को चाहिए कि भिन्न वर्गों के शिक्षार्थियों के लिए, यानी जो भिन्न वर्ग हैं, जैसे कक्षा 6 है, कक्षा 7 है, कक्षा 8 है, जो क्लासेस हैं विभिन्न वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए वर्ग के स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाते समय हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम पाठ्यक्रम बनाते हैं वो उनकी एज को भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी कक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में विविधता हो, यानी पाठ्यक्रम में क्या हो? विविधता हो। ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ उसमें हो। पाठ्यक्रम में क्रिएटिविटी, एक्टिविटी या अध्ययन, इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ हो। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल किया जाए जिन पर विविध रूपों से सोच विचार करना संभव हो। यानी पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ शामिल होनी चाहिए। और क्या है? पाठ्यक्रम में शामिल किए गए विषयों में मौलिकता की विशेषता उपलब्ध हो। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी। जो भी विषय हैं उसमें उस विषय से संबंधित मौलिकता होनी चाहिए। उनमें विस्तारण यानी एलेबोरेशन की संभावना उपलब्ध हो। पाठ्यक्रम में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की भी विशेषता भी मौजूद हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब क्या है? दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण प्रविधि। यानी पहले क्या था? पाठ्यक्रम की विविध प्रविधि होनी चाहिए और शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधि, यानी बालकों में सृजनात्मक चिंतन के विकास की संभावना बालक की योग्यता के साथ साथ, यानी बालक की जो भी योग्यता है शिक्षक की योग्यता पर भी निर्भर करती है। यानी शिक्षक में अपेक्षित सामर्थ्य, कौशल, रुचि यानी प्रोफिशिएंसी, इंटरेस्ट और धातु स्वभाव यानी टेम्परामेंट के साथ साथ उसे प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। यानी शिक्षक कैसा होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए, जो कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बच्चों के अनुरूप ढाल ले और उन्हें अच्छे से अधिगम कराए या अच्छे से उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न करे। प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों को उन सभी उपायों की जानकारी मिल जाती है जिनका उपयोग करके वे बालकों में सृजनात्मक चिंतन को विकसित करने में सक्षम हो जाते हैं। इस जानकारी के बिना वे बालकों को सृजनात्मकता सिखाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए।
फिर है सहायक वातावरण प्रविधि यानी कंडक्टिव एटमॉस्फेयर टेक्निक। बालकों में सृजनात्मक चिंतन को उन्नत बनाने के लिए सहायक वातावरण जरूरी है, यानी स्कूल के भीतर तथा बाहर के वातावरण को इस हद तक अनुकूलन बनाया जाए जो बालकों की रचनात्मक चिंतन में सहायक हो सके। इस संदर्भ में शिक्षक के साथ माता पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता को चाहिए कि वे घर में इस तरह का पर्यावरण बनाएं जो बच्चों में रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकें। जैसे माता पिता को चाहिए कि बच्चों को नई नई कहानियाँ सुनाएं तथा उन्हें भी नई नई कहानी बनाकर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी कल्पना करनी सिखाएं। इसी तरह माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को किसी विषय पर अपना विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर है मस्तिष्क झंझावाती अध्यापन विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचिंग मेथड। इसे मस्तिष्क उद्वेलन भी कहते हैं, झंझावाती, या मस्तिष्क विप्लन अध्यापन विधि भी कहते हैं। बालकों में सृजनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि प्रभावी अध्यापन विधि यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड का उपयोग करें। प्रभावी अध्यापन विधि का मतलब यह है कि जिससे बालकों का मस्तिष्क उद्वेलित हो, झंझा जाए और वे किसी अध्ययन विषय पर विविध रूप से चिंतन करने के लिए उत्प्रेरित हो सकें। एक ऑसबर्न थे, उन्होंने प्रतिपादित और कुछ ऐसे रिसर्च किए। उन्होंने बताया कि इस विधि में शिक्षार्थियों को कक्षा में कोई समस्या दे दी जाती है, यानी कक्षा में क्या किया जाता है, बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है जिसका समाधान वे विविध रूपों से ढूंढने का प्रयास करते हैं। इससे उन्हें चिंतन का लचीलापन, विस्तारण, मौलिकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, ओरिजिनलिटी जो सृजनात्मक चिंतन की मुख्य विमाएँ हैं, डायमेंशंस हैं, उनका विकास सहज रूप से हो जाता है। फिर है अपरंपरावादी अध्यापन विधि यानी नॉन कन्वेंशनल टीचिंग टेक्निक। बालकों में सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में अपरंपरावादी तरीके से बालकों को शिक्षा दें, यानी परंपरावादी जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है उस तरह से शिक्षा ना दें। इससे लाभ यह होगा कि वे किसी समस्या के समाधान के लिए परंपरावादी मार्ग से हटकर सोचने के लिए क्या होंगे, उत्प्रेरित हो सकेंगे। इस प्रकार उनमें नए नए विचारों को ढूंढने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। उनके चिंतन में मौलिकता के साथ साथ लचीलापन तथा विस्तारण की विशेषताएं भी उत्पन्न हो सकेंगी। तो आज का अध्ययन कैसा है, आज की जो टीचिंग है, अधिगम है, वो इसी तरह का है। बच्चों को उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, उन्हें समस्या दी जाती है। ऐसा नहीं कि परंपरावादी तरीके से बच्चों को रटा दिया, क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, सुन लिया, इस तरह से नहीं। और शिक्षक और क्या कर सकता है, बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न करने के लिए उत्तर देने की स्वतंत्रता उन्हें देनी चाहिए, यानी बच्चे उत्तर दें, उन्हें छूट दे देनी चाहिए। बच्चों को झिझक व डर को दूर करना चाहिए और हम अभिव्यक्ति के लिए अवसर भी देना चाहिए। हम अभिव्यक्ति यानी हमारी भी अभिव्यक्ति है, इस तरह से बच्चों को क्या है, अवसर देने चाहिए। मौलिकता, लचीलेपन को प्रोत्साहित करना चाहिए। आत्म सजगता यानी अपने आप के लिए सजग हों, इस तरह से बच्चों को क्या है, हम क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का उचित आयोजन होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हो। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का बच्चों में विकास करना चाहिए। तो शिक्षक छात्रों में सृजनात्मकता को उत्पन्न कर सकता है। उन्हें उनके द्वारा नए नए विचारों को लाकर, कल्पना कराकर, कोई चित्र दिखाकर उसके बारे में उनसे प्रश्नों को करना। और पहले क्या था, शिक्षक अपनी तरफ से ही उन्हें सब कुछ बताता रहता था, छात्रों से कुछ पूछता ही नहीं था। तो ये क्या है, बच्चों में सृजनात्मकता को सिखाने में शिक्षक की अहम भूमिका है।